अंकित एक सीधा सादा लड़का था जो अपने कॉलेज की पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहता था। सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा सक्रिय नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसने इंस्टाग्राम पर थोड़ा समय बिताना शुरू कर दिया। एक दिन उसे परी नाम की एक प्रोफाइल दिखी। परी की तस्वीरें बहुत प्यारी थीं और उसकी बायो में लिखा था कि वो भी किताबों और शायरी की शौकीन है। अंकित ने परी को फॉलो किया और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। परी बहुत अच्छी बातें करती थी, उसकी बातों में गहराई थी और वो अंकित की भावनाओं को आसानी से समझ जाती थी। धीरे धीरे अंकित को लगने लगा कि परी ही वो लड़की है जिससे वो हमेशा से बात करना चाहता था। दोनों घंटों तक मैसेज पर चैट करते, अपनी दिल की बातें साझा करते। अंकित ने कभी परी से वीडियो कॉल करने या अपनी असली पहचान बताने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उसे उस आभासी रिश्ते में एक सुकून मिलता था। कई महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। अंकित परी की आवाज़ सुनने के लिए बेताब रहता था, लेकिन परी हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती थी। फिर भी अंकित को उस पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी हो रही है, वे जल्द ही मिलेंगे भी। एक दिन अंकित ने हिम्मत करके परी से मिलने का प्रस्ताव रखा। परी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर मान गई। उन्होंने शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में मिलने का समय तय किया। अंकित बहुत उत्साहित था। उसने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी और समय से पहले रेस्टोरेंट पहुंच गया। वो उस लड़की की कल्पना कर रहा था जिससे उसने इतने महीनों तक बातें की थीं। उसके मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन उत्साह कहीं ज्यादा था। थोड़ी देर बाद एक महिला रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। अंकित उसे देखता रहा, लेकिन वो परी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जैसा उसने तस्वीरों में देखा था। वह थोड़ी मोटी थी और उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जिसका अंकित ने अनुमान लगाया था। अचानक वह महिला सीधे अंकित की टेबल पर आई और मुस्कुराते हुए बोली, अंकित। अंकित थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने हाँ में सिर हिलाया। उस महिला ने कहा, पहचाना? मैं ही परी हूँ। अंकित को एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। ये वो परी नहीं थी जिसकी तस्वीरों को वो रोज देखता था, जिसकी बातों में वो खो जाता था। इससे पहले कि अंकित कुछ कह पाता, उस महिला ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, क्या हुआ, पहचान में नहीं आई? अरे, मैं तुम्हारी पत्नी रिया हूँ। अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी अपनी पत्नी रिया परी बनकर उससे इंस्टाग्राम पर बातें कर रही थी। रिया हंसने लगी और बोली, चौंक गए ना? दरअसल लॉकडाउन में तुम हमेशा फ़ोन पर किसी से चैट करते रहते थे, लेकिन मुझसे अपनी बातें कभी साझा नहीं करते थे। मुझे लगा कि शायद एक अलग पहचान बनाकर मैं जान पाऊँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। और देखो, मैं कामयाब हो गई। अंकित पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर गुस्सा करे या हंसे। उसकी पत्नी ने उसे जानने के लिए इतना बड़ा नाटक किया था। रिया ने आगे कहा, तुम्हारी परी की सारी बातें, उसकी पसंद नापसंद, सब मैंने ही तो लिखी थीं। तुम्हारी हर बात का जवाब मैंने ही दिया था। तुम्हें कैसा लगा? अंकित को एक अजीब एहसास हो रहा था। एक तरफ उसे धोखा महसूस हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उससे झूठ बोला, वहीं दूसरी तरफ उसे ये जानकर हैरानी हो रही थी कि रिया उसे इतना समझने की कोशिश कर रही थी। उस दिन रेस्टोरेंट में अंकित और रिया ने लंबी बातचीत की। रिया ने बताया कि उसे अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि अंकित हमेशा अपने दोस्तों या काम में व्यस्त रहता था। उसने ये भी कहा कि वो चाहती थी कि अंकित उससे भी अपनी दिल की बातें करे, जैसे वो परी से करता था। अंकित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माना कि वो अपनी पत्नी को पर्याप्त समय और ध्यान नहीं दे रहा था। परी के रूप में रिया ने उसे दिखाया कि वो कितनी संवेदनशील और समझदार है। उस दिन के बाद अंकित और रिया के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अंकित ने रिया से खुलकर बातें करना शुरू कर दिया और उसे पहले से ज्यादा महत्व देने लगा। रिया ने भी माना कि उसका तरीका गलत था, लेकिन उसकी मंशा सिर्फ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना था। ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी प्यार और समझ पाने की चाहत में लोग ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जो अप्रत्याशित होते हैं। हालांकि रिया का तरीका सही नहीं था, लेकिन इसने अंकित को अपनी पत्नी के दिल की बात समझने और अपने रिश्ते को सुधारने का मौका जरूर दिया।